इंडियन रुपी गिर के 95 रुपीज पर डॉलर पे आ चुका है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन इससे तुम कैसे फायदा उठा सकते हो ये सबको नहीं पता। दिस इज डे 33 ऑफ डिकोडिंग फाइनेंस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहले कि इससे तुम्हारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट आएगा और इससे तुम बेनिफिट क्या उठा सकते हो। तो बेसिकली अगर तुम कोई भी पेमेंट डॉलर में करते हो, भले वो चैट जीपीटी का पेमेंट हो, भले वो क्लॉड का पेमेंट हो, भले वो कोई और दूसरे सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हो, तुम्हें हर चीज जिसमें तुम डॉलर में पेमेंट करते थे उसमें तुम्हें एक प्राइस इंक्रीज दिखेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रूड ऑयल। अगर तुम्हें लगता है यार क्रूड ऑयल बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी गाड़ी नहीं चलाता, तो मैं बताता हूँ तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हारे घर में हर एक चीज जो आती है उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल इन्वॉल्व होता है। तुम्हारे घर पे जो सुबह सब्जी आती है वो गाड़ी से आती है, ट्रक से आती है, शिप से आती है। और जब भी कोई प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो खुद लॉस लेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा, वो प्राइस बढ़ा देगा। और थर्ड चीज इसके बारे में बात कर रहा था, तुम्हारा कैसे फायदा हो सकता है अगर तुम कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो या तुम एक फ्रीलांसर हो और पेमेंट्स यूएस डॉलर्स में लेते हो तो तुम्हारा फायदा हो सकता है। पहले जब 90 का रेट था और तुम अपने क्लाइंट को $100 चार्ज करते थे तो वो होता था 9,000 रुपए, लेकिन अब जब डॉलर का रेट 95 हो चुका है, जब तुम उसको $16 चार्ज करोगे तो तुम्हें 9,000 नहीं बल्कि 9,500 रुपीज मिलेंगे। मतलब कोई भी बंदा कोई भी धंधे में अगर डॉलर में पेमेंट लेता है तो उसका फायदा ही हो रहा है। और इकोनॉमी ऐसी चलती है, जब भी किसी भी देश की करेंसी गिरती है तो जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं जो अपना प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं और फॉरेन करेंसी लेते हैं उनका फायदा होता है, और जो लोग इंपोर्ट करते हैं मतलब डॉलर में पेमेंट करते हैं उनका लॉस होता है। अगर तुम्हें भी फाइनेंस ऐसी एकदम सिंपल भाषा में समझना है तो इस अकाउंट को फॉलो कर लो, वरना मुझे क्या है यार, जस्ट स्क्रॉल करो।